गवर्नमेंट गिव is 8.4 million instead of 8 million। गवर्नमेंट ने कितना एक्सेस दिया? ये जो रुपीज 0.4 मिलियन पे किया किसने? गवर्नमेंट ने। ये बेसिकली किस वजह से पे किया है? डिले की वजह से। इसे कहते हैं एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। इस 0.4 मिलियन का नाम क्या है? एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। तो बताएं मिस्टर ए के लिए इनकम है या नहीं? ये उसके लिए इनकम है। कौन सी इनकम होगी? ये 0.4 मिलियन जो रुपीस है उसके लिए मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये बात पॉइंट सी सी क्या है? बात बताइए। अब पढ़े पॉइंट सी सी। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। इंसर्कल करें डिलेड रिफंड को। डिलेड रिफंड वाली बात को इंसर्कल करें। एडिशनल पेमेंट के ऊपर लिखे कितना? 0.4 मिलियन। नोट्स में जो लिखा हुआ है एडिशनल पेमेंट उसके ऊपर लिखे 0.4 मिलियन और डिलेड रिफंड को इंसर्कल करें। तो डिलेड रिफंड की वजह से जो एडिशनल 0.4 मिलियन मिले हैं ये आपकी क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम। जल्दी से ये नीचे एग्जांपल खुद पढ़ें और बताएं कि यही नहीं है जो हमने किया। पढ़ के देखें, आंसर भी पढ़ें। साथ वाले को दिखा दो। जी कि वही एग्जांपल जब हमने व्हाइट बोर्ड पे किए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा बनता है? पॉइंट डी। यहां देखिए अगेन ये क्या है? ओपन प्लॉट। इसका ओनर कौन है? लेट्स सपोज मिस्टर ए। मिस्टर ए ओनर है। अब इसके पास आया कौन? मिस्टर बी। मिस्टर बी ने इसके ऊपर क्या बनाना है? बिल्डिंग बनाई। और ये बिल्डिंग अब किसको दे दी होगी? किसी भी टेनेंट को। ये बात मिस्टर ए ओनर ने ये प्लॉट किसको दिया? मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने क्या किया? बिल्डिंग बनाई। और बिल्डिंग किसको दे दी? टेनेंट को। अब मुझे बताएं दो दफा रेंट आ रहा होगा। दो डिफरेंट जगहों से रेंट आ रहा होगा। दो डिफरेंट लोगों को। टेनेंट से मिस्टर बी तक क्या आ रहा होगा? रेंट आ रहा है। और मिस्टर बी से मिस्टर ए की तरफ क्या आ रहा है? यहाँ भी रेंट आ रहा है। अच्छा, मिस्टर ए भी क्या है? ओनर है, लेकिन किसका? बिल्डिंग का। बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग का ये ओनर है और इसको टेनेंट से रेंट आ रहा है। तो ये रेंट कौन सी है उसके लिए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मिस्टर ए जो है ओपन ये ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं। कौन सा रेंट पे कर रहे हैं? ग्राउंड रेंट। अगर मिस्टर ए इस पे घर ना बनाता, सॉरी मिस्टर बी इस पे घर ना बनाता और ग्राउंड रेंट पे कर रहा था ए को, तो ए की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती। अब मिस्टर बी ने घर बना लिया। अब ये ओपन प्लॉट नहीं है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। अब जो ग्राउंड रेंट पे हो रहा है, इस प्लॉट का रेंट पे हो रहा है, अब वो मिस्टर ए की कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। ये आपका पॉइंट डी। पॉइंट डी की देखिए ग्राउंड रेंट। इसमें एग्जांपल घर जाके खुद पढ़ लीजिएगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए मैं ई को इधर लिख देता हूं। यहां देखिएगा प्लीज। प्लीज देखिए आप। मिस्टर ए ने मिस्टर बी और मिस्टर सी। यहां देखिएगा मिस्टर ए जो था वो एक घर का क्या था? ओनर था। उसने ये रेंट पर दे दिया ₹70,000 किसको? मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या बन गया? टेनेंट।
ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? ए और बी के दरमियान वाली अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? लीज। बी उस घर में खुद रह रहा है या बी ने भी वो घर आगे किसी और को रेंट पे दे दिया? बी ने आगे जाके वो घर किसी और को रेंट पे दे दिया। अब सी भी याद रखिए रेंट पे दे दिया, कितने पे? रुपीस 1 लाख। तो बी बड़ा सियाना, उसने सी से कितना रेंट लिया? 1 लाख। 1 लाख में से कितना ए को दे दिया होगा और बाकी 30,000 खुद रख लिया। और घर में रह कौन रहा है? सी। ये जो ए रेंट रिसीव कर रहा है वो एज अ ओनर रिसीव कर रहा है, बी जो रेंट रिसीव कर रहा है वो एज अ ओनर है, वो स्टिल टेनेंट है। ओनर और टेनेंट के दरमियान कौन सा एग्रीमेंट होता है? टेनेंट और सब टेनेंट के दरमियान कौन सा एग्रीमेंट होता है? रेंट। अगर लीज की वजह से आ रहा है तो वो रेंट क्या होगा? और अगर सब लीज से आ रहा है तो ये किसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? बी की। मिस्टर बी, मिस्टर बी, ये आपका पॉइंट। ये पढ़े जरा, रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। यहां तक किसी को मसला? ये बता। देखो मेरे पास एक घर था, ये वाला मेरे पास एक प्लॉट है, तो मेरे पास, तुमने कहा मुझे प्लॉट खरीदना है, मैंने कहा मैं नहीं बेच रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा मुझे एक प्लॉट रेंट पे दे दो, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तुम्हें प्लॉट रेंट पे दे दिया और मुझे वो रेंट आ रहा है, तो मेरी प्रॉपर्टी है। लैंड या बिल्डिंग से रेंट आ रहा है तो प्रॉपर्टी है ना, मेरी खुद प्रॉपर्टी है। तुमने कहा मुझे जमीन का टुकड़ा जो है, प्लॉट है, ये रेंट पे दे दो। मैंने कहा करना क्या है? तुमने कहा मैं इसमें घर बनाऊंगा और उस घर को रेंट पे दे दूंगा। अब उस घर को तुमने घर बनाया, जमीन मेरी है, मुझसे तुमने जमीन रेंट पे ली हुई है, घर तुम्हारा है, तुमने घर बनाया, घर के मालिक तुम हो। अब तुम्हें जो घर की वजह से रेंट आ रहा है वो तुम्हारी इनकम प्रॉपर्टी है। अब मुझे बदले में तुम ग्राउंड रेंट पे कर रहे हो, उस जमीन का रेंट पे कर रहे हो। अब वो जमीन क्या स्टिल ओपन प्लॉट है, उस पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। अब जो मुझे वो ग्राउंड रेंट मुझे आ रहा है, अब वो मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये बात समझ जी। कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट? पॉइंट एफ। जरा पढ़ लेते हैं एफ कहता क्या? इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, ये पॉइंट एफ जो है ना, इस पे कल जब हम पढ़ेंगे ना खर्चे, कल खर्चे भी कुछ पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन से खर्चे माइनस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, इस पे बड़े मजे का पॉइंट होगा, कल बताऊंगा, तो बात लिखवाऊंगा उस पर। लेकिन ये पॉइंट एफ क्या था, चलिए अगेन रिपीट कर देता हूँ अगर भूल गए तो। ये क्या है? लेट्स सपोज ये क्या है? फैक्ट्री बिल्डिंग। और ये मैंने इन दोनों को रेंट पे दे दिया। एंड अगेन वही एग्जांपल, 9 लाख रेंट आ रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग से, 6 लाख रेंट आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी से, तो टोटल रेंट कितना आ रहा है मुझे? 15 लाख। ये अब रेंट बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी मैंने रेंट पे दे दिया, तो अब ये रेंट कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा? पॉइंट एफ ए। चलिए इसको भी दोबारा देख लूं। वही एग्जांपल जो चैप्टर 9 में थी। ये क्या है? कमरे हैं उसके एक दो, एक है रूम रेंट और एक है अदर फैसिलिटीज का रेंट। लेट्स सपोज रूम रेंट था कितना करें, चल 10,000, और अदर फैसिलिटीज का टोटल कितने में कमरा मिल रहा है? अब बिल्डिंग टुगेदर प्लांट मशीनरी नहीं है, बल्कि रूम रेंट के साथ अदर फैसिलिटीज हैं, तो अब रूम वाला रेंट, अदर फैसिलिटीज से आने वाला रेंट। बड़े पॉइंट है। फिर इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, यानी रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग के साथ अदर फैसिलिटीज का रेंट आ रहा है। जो अदर फैसिलिटीज वाला रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लासिफाई करेंगे। ये चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, पॉइंट जी में लिखा हुआ है एन्युटी और पेंशन। हमने तो पढ़ा था इनकम सैलरी में कि पेंशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो वो कौन से हेड में जाता है? दोबारा सुने जरा, बॉक्स पढ़े नीचे। पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। हाउएवर
pension schemes are not necessarily due to relationship of employer and employee. क्या मतलब? That if the pension is received from a person other than employer, then this will fall under that income from other source. चलो जी, कहता है कि अगर पेपर में आ जाए ना कि पेंशन इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो कौन सा हेड है? सैलरी। अगर क्या पेंशन इज रिसीव्ड अदर देन एम्प्लॉयर, फिर कौन सा हेड है? अब ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। कोई बंदा मेरा एम्प्लॉयर ही नहीं है, मुझे पेंशन दे रहा है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस तो हर एस्पेक्ट को कवर करेगा। तो आपने एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, क्या पेंशन एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है या अदर देन एम्प्लॉयर से रिसीव हो रही है? इफ इट इज रिसीव, अगर हम रिसीव कर रहे हैं एम्प्लॉयर से, लिख ही देता हूँ। पॉइंट नंबर कौन सा है? यहाँ देखिएगा, ये बात पेंशन पे भी अप्लाई होती है और एन्युटी। पढ़ा है क्यों मैं एन्युटी? पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने जब सीए स्टार्ट किया था 2018 की बात आएगी, हाँ 2018 में, तो तब क्या हुआ था, मैंने 2 हफ्ते लेट बैच ज्वाइन किया था। तब पीआरसी नहीं होता था, एएफसी होता था। तो मैं लाहौर चला गया पढ़ने के लिए, मैं 2 वीक्स लेट गया था, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब मेरी पहली क्यूएम की क्लास थी, तो उसमें हमारे जो सर थे क्यूएम के, तो वो टॉपिक पढ़ा रहे थे एन्युटी का, और मुझे मेरी पहला दिन था, और मैं अगले 3 दिन तक जब सर बोलते ना एन्युटी, तो मैं क्या लिखता था? फुल वाइट पे लिखते नहीं थे ना, बोल रहे थे एन्युटी एन्युटी। अब एन्युटी एन्युटी, तो मुझे क्या पता कि एन्युटी इसको कह रहे हैं, मैं तो एन और यू और टी लिखा था कि ये एन्युटी होता है। ये हालात थे। आप कहेंगे हमारे से भी हालात है। बस चलें, पेंशन है एन्युटी आप रिसीव कर रहे हैं, 2 वजहों से रिसीव कर सकते हैं, एम्प्लॉयर से, अदर देन एम्प्लॉयर से। जी क्या ट्रीटमेंट होगी? अगर एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं तो, अदर देन एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं तो, इसे व्हाइट बोर्ड पे लिखो ताकि आपको बात याद रहे। इस तरह रजिस्टर पे लिखा करें, ये रिवाइज करने के लिए आपका मिनिमम टाइम में अच्छा खासा रिवाइज हो जाएगा। पॉइंट एच, अगर किसी को प्राइस बॉन्ड निकले, समझते हैं प्राइस बॉन्ड किसे कहते हैं? एक मिनट रुकिएगा। प्राइस बॉन्ड निकला है, लॉटरी निकला है, या और क्या हो सकता है? गिफ्ट। इधर आएगा गिफ्ट, किसने बोला? नहीं अभी नहीं। प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, हाँ ये पेपर में भी वर्ड इस्तेमाल किया था, क्रॉस वर्ड पजल। भाई पजल है वो सॉल्व किया तो पैसे मिलेंगे। इनसे पैसे आ रहे थे, कौन सा साइड ऑफ इनकम में जाएगा? प्राइस बॉन्ड क्या होता है कि जिस तरह लेट्स से 10,000 वाला प्राइस बॉन्ड है, आप 10,000 रुपये जमा कराइए, आपको आपको चेक की तरह एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसका होगा प्राइस, उसमें उसका अपने सीक्वेंसली एक सीरियल नंबर होगा। अब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, मुझे नहीं पता कितने महीने होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 होते हैं। लेट्स सपोज 3 महीने बाद ना एक लकी जो कस्टमर्स होंगे उनके सीरियल नंबर जो है वो शो किए जाएंगे। अब जिसका सीरियल नंबर उस लिस्ट में आ जाएगा ना, उसके सामने आगे उसका प्राइस लिखा होगा। अगर टॉप 3 में आ रहे हैं तो फिर 1 करोड़ 50 लाख, इस तरह करके। टॉप 10 में आ रहे हैं तो 5-5 लाख। टॉप 50 में आ रहे हैं तो फिर 10,000 वाले के बजाय आपको 1-1 लाख मिला करेगा। और अगर नाम नहीं आ रहा तो आपके वो पैसे, आपको कोई नाम नहीं मिलेगा, स्टिल आपके 10,000 उस प्राइस बोर्ड में कैद है। अब जब भी बैंक में जाकर प्राइस बोर्ड देंगे आपको आपके 10,000 वापस मिल जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, ये हो क्या रहा है? जिसने काम स्टार्ट किया ना वो आपके पैसे अपने पास 3 महीनों तक रख रहा है। अब लिस्ट कब शो होगी? आफ्टर 3 मंथ्स। वो 3 महीनों तक आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा और उससे कमाएगा। बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स तो ये करते हैं, आपके डिपॉजिट को क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आपको आपके डिपॉजिट वापस कर देते हैं और अपना प्रॉफिट खुद कमा के अपने पास रख देते हैं। प्राइस बोर्ड का भी ऐसे था, और ये भी हलाल में नहीं आता। जिस तरह इंटरेस्ट हलाल में नहीं है ना, इस तरह प्राइस बोर्ड से जीते वैसे भी हलाल में नहीं आता बराबर। लेकिन अगर प्राइस बोर्ड से किसी या लॉटरी को, वो अक्सर 10 रुपये वाले पापड़ ले लिए तो उसमें 10 रुपये का नोट भी निकल आता है, पापड़ मुफ्त के हो गए। या वो जिस तरह बचपन में होता था कि भाई ये 5 रुपये दो, स्क्रैच करो, जो नंबर लिखा आएगा और जो गिफ्ट पे जो सा नंबर होगा वो आपका। वो इस तरह कभी तो देखा होगा, इतने मासूम तो नहीं हो तुम लोग, देखा है ना? तो वो अगर आपको कोई चीज़ जीत गए तो वो आपकी कौन सी इनकम होगी?
बात करो कि बच्चा नजर आए ना बोलो अध्यक्ष वर्ष हमारा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट कौन सा बनता है? ये समोसी, ये क्या है? लेट्स हाँ तो क्या हो खानों का नाम बर्बाद करने लोगों ने। ये क्या है? एक घर है। किसका घर है? मेरा नहीं है। ये किसने कहा मेरा है? ठीक है, मियाँ बीवी हैं दो, हैदर और शबाना, इन दोनों का मिलके घर है। अब लेट्स सपोज हैदर तुम्हारा फेवरेट स्पॉट क्या है टूर करने के लिए? नॉर्थ में अकेले? नहीं मतलब स्कर्दू जाना है या कश्मीर जाना है या नारायण का खान जाना है? नारायण का खान जाना है। चलो नारायण का खान में ना एक स्पॉट आता है, बाबू सर टॉप पे तुम्हारा